नेहा राठौर, रोहिणी आचार्य और नुपुर शर्मा। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये तीन बेटियां क्या कोई बड़ा उलटफेर करेंगी? अगर इनको लेकर चल रही अटकलें सही रही तो फिर 2024 के चुनाव में इन सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नेहा राठौर की। सिंगर नेहा यूपी में काबा गाने से बहुत सुर्खियों में आई थी और अब चर्चा चल रही है कि लोकगीत सिंगर नेहा सिंह राठौर भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नेहा सिंह राठौर को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है और उन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी के सामने उतारा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में सिंगर बनाम सिंगर की लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। इससे पहले नेहा सिंह राठौर मुंबई में कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में पहुंची थी, जिसके बाद से सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया था। आपको बता दें कि नेहा सिंह अपने गानों से अक्सर बीजेपी पर निशाना साधती रही हैं। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया का फन्नोचत कुकुर बिलार बा है बाबा। बीजेपी की जब पहली लिस्ट आई थी तो उसमें 4 भोजपुरी स्टार के नाम थे। बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट में ही मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह को टिकट दिया गया था। इसको लेकर भी नेहा सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा था। वहीं एक और नेता जो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं, उनको भी टिकट मिल सकता है और वो है नुपुर शर्मा। और चर्चाएं हैं कि नुपुर शर्मा को कांग्रेस के सबसे बड़े गढ़ से टिकट मिल सकता है और बीजेपी रायबरेली से उनको चुनावी मैदान में उतारने के बारे में सोच रही है। दरअसल रायबरेली ही कांग्रेस की इकलौती ऐसी लोकसभा सीट है जहां 2004 से सोनिया गांधी अजय बनी हुई हैं। हालांकि सोनिया गांधी इस बार यहां से नहीं लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। नुपुर दिल्ली की सियासत में एक्टिव हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ असेंबली इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं। नुपुर 2 साल पहले बड़े तनाज़े का हिस्सा बनी थी जब उन्होंने टीवी डिबेट में मुसलमानों से जुड़ा एक मुतनासिब बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें सस्पेंड भी किया था। लेकिन अब अगर नुपुर चुनाव लड़ती हैं तो रायबरेली की लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी। वहीं अगर तीसरी बेटी की बात करें तो वो है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। रोहिणी की भी सियासी मैदान में एंट्री की अटकलें हैं। खबर है कि रोहिणी बिहार की छपरा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ हो सकता है। कुछ दिन पहले भी रोहिणी आचार्य जन विश्वास महारैली के दौरान स्टेज पर दिखी थी, जहां आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव ने बेटी रोहिणी आचार्य की जमकर तारीफ की थी। लालू प्रसाद ने रोहिणी आचार्य का नाम लेकर उन्हें जीवन दान देने की बात भी कही थी। दरअसल रोहिणी आचार्य ने ही लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दी है, जिसके बाद वो काफी चर्चाओं में आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।